नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर बाजार में हलचल मचा दी है और इसी के साथ चर्चाएं भी जोरों पर हैं। अगर आप इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि देश भर में सोने और चांदी के भाव अभी किस स्तर पर हैं और ये आंकड़े आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो शादी विवाह या किसी शुभ अवसर पर सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में जो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सबको सतर्क कर दिया है। आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है और ताजा भाव जानना भी उतना ही जरूरी हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी महसूस कर रहे हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उथल पुथल बनी हुई है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। बाजार हर दिन नया संकेत दे रहा है। ऐसे माहौल में अगर आप शादी विवाह या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे वैश्विक और घरेलू बाजार के कौन से प्रमुख फैक्टर काम कर रहे हैं तथा वरिष्ठ विश्लेषक इस स्थिति को किस नजरिए से देख रहे हैं। साथ ही जिन परिवारों में शुभ कार्य तय हैं उनके लिए यह जानना सबसे अहम है कि गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है। और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट तथा 24 कैरेट सोने के भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां सोने और चांदी से जुड़ी हर ताजा और विश्वसनीय जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के भाव के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप रोजाना सोने चांदी के सबसे सटीक दाम जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 250 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में मजबूत स्थिति दर्शाता है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत आज 2000 रुपए के आसपास चल रही है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो ये 2500 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 100 ग्राम चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है और इसका भाव आज 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि 1 किलो चांदी का भाव आज 2,50,000 रुपए के स्तर को छू रहा है। कल के मुकाबले चांदी में मामूली बदलाव देखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर मजबूती बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, इतनी तेज गतिविधि के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतें लगभग 2,30,000 रुपए से 2,55,000 रुपए के दायरे में घूमती रहीं, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए अच्छा मौका भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस उतार चढ़ाव के बीच सही समय चुनकर बेहतर दाम मिलने की संभावना बनी रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं सोने के ताजा भाव की। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव प्रति 10 ग्राम लगभग 1,50,400 रुपए के स्तर पर है,
जो कल के मुकाबले करीब 400 रुपए से 600 रुपए की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,38,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है, जबकि 18 कैरेट सोने में भी मजबूती देखी जा रही है। इस बढ़त ने बाजार को नया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में हलचल बनी रह सकती है। आज की ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले एक महीने से बाजार में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसमें आज एक बार फिर मजबूती आई है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती में आई कमी और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों से जुड़ी उम्मीदें इन कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। साथ ही औद्योगिक मांग और निवेशक भरोसा भी चांदी को सपोर्ट दे रहा है। ऐसे में बाजार किस दिशा में सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आ रही है कि इस समय वैश्विक बाजार पर हल्का दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता तो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई घबराहट या डर का माहौल नहीं दिख रहा। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ताओं पर नजर डालें तो ये एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है, जिसने सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर दबाव डाला है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति दिखाई दी है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किए जाने से भी बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही दुनिया में तनाव कम होने की खबरें आती हैं, वैसे ही सोने में हल्की नरमी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की इतनी तीव्र जरूरत महसूस नहीं होती और पैसा रिस्क वाले एसेट्स की ओर बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में भाव किस तरह का रुख अपना सकते हैं। केडिया कमोडिटी समेत कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई एक तरफा बड़ा ट्रेंड बनता हुआ नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि आने वाले समय में सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे के अंदर ही इसकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर जहां मजबूत सपोर्ट स्तर मौजूद हैं, वहीं ऊपर की तरफ रुकावटें भी काफी ठोस बनी हुई हैं। जैसे ही भाव नीचे आते हैं, कुछ निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानते हैं और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट या तेज गिरावट की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग ऐसा ही माहौल बना हुआ है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, खासकर औद्योगिक मांग और लंबी अवधि के निवेश को ध्यान में रखते हुए। वहीं जैसे ही भाव तेजी दिखाते हैं, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमतें फिर से दबाव में आ जाती हैं। यही वजह है कि चांदी भी इस समय तेज उतार चढ़ाव के साथ एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है और निवेशकों को यहां भी सतर्क रहकर फैसले लेने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में सबकी नजर रहने वाली है, और वो है जापान की बढ़ती महंगाई। जापान में महंगाई दर लगातार ऊपर जा रही है और इसी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है। ये स्थिति इसलिए खास है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश इस समय ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी डॉलर की चाल और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में ये फैक्टर आने वाले दिनों में सोने के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या और महंगा। मौजूदा हालात को अगर समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर बनता माहौल और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। आज भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम लगभग 1,50,660 रुपए के स्तर पर है, जो कल के मुकाबले करीब 270 रुपए घट गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,38,100 रुपए के आसपास है, जो कल से 250 रुपए कम हुआ है। चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 रुपए के स्तर पर चल रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यही बेहतर होगा कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, बाजार के संकेतों को ध्यान से समझें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में छोटे उतार चढ़ाव के बीच ही
बड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत तेज या डराने वाली नहीं होगी। मौजूदा हालात साफ संकेत दे रहे हैं कि बाजार अभी संतुलन बनाने की कोशिश में है, यानी कीमतें कभी थोड़ा नीचे जाएंगी तो कभी ऊपर की ओर हल्का उछाल दिखाएंगी। आने वाले समय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के संकेत साफ नजर आ रहे हैं और ना ही किसी एक तरफा जबरदस्त तेजी के। बड़ा मूवमेंट तभी देखने को मिलेगा जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा सामने आए या फिर कोई बड़ी वैश्विक खबर बाजार की दिशा बदल दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को अच्छा मौका मिलेगा और तेजी के समय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को आएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं। हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा, चाहे वो वैश्विक राजनीति से जुड़ी हो, ब्याज दरों से संबंधित फैसला हो या फिर अमेरिका और अन्य बड़े देशों का आर्थिक डेटा। हर अपडेट बाजार की चाल को प्रभावित करेगा। मौजूदा संकेतों के अनुसार सोना आने वाले रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बहुत बड़ी गिरावट वाले दौर की संभावना नहीं दिख रही। बाजार पूरी तरह खबरों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा, इसलिए यहां जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन न खोलें, क्योंकि इस तरह के अस्थिर बाजार में रिस्क काफी बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो किस स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो सच ये है कि सोना और चांदी दोनों ही आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों ने खासकर मध्यम वर्ग और शादी विवाह की तैयारियों में लगे परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,300 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 90,400 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,13,000 रुपए के स्तर पर है। 100 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 11,30,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि कीमतें अभी भी ऊपरी स्तरों पर बनी हुई हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और खरीदारों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के साथ खरीदारी करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी गारंटी होता है, इसलिए बिना हॉलमार्क वाला सोना या चांदी खरीदने से बचें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,810 रुपए के स्तर पर चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 1,10,480 रुपए के आसपास है। अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,38,100 रुपए के स्तर पर है। वहीं 100 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 13,81,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में कल के मुकाबले करीब 250 रुपए प्रति 10 ग्राम की नरमी देखने को मिली है। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,50,660 रुपए के स्तर पर है, जो कल के मुकाबले करीब 270 रुपए घट गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 रुपए के स्तर पर चल रहा है, जो कल के मुकाबले स्थिर बना हुआ है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन वैश्विक हलचलों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह की अनिश्चितता ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है, उसने सोने और चांदी दोनों को काफी अस्थिर बना दिया है। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखने की जरूरत है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जब भी विदेशी बाजारों में बड़े निवेशक मुनाफा वसूलते हैं तो उसका असर घरेलू बाजार में उतार चढ़ाव के रूप में सामने आता है और फिलहाल यही माहौल बना हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी अगर आप बाजार से गहने खरीदने जाते हैं तो इन कीमतों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। यही वजह है कि रिटेल लेवल पर कीमतें इन भावों से थोड़ी ज्यादा दिखाई देती हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,066 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज 1,20,528 रुपए के आसपास है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,50,660 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 15,06,600 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में कल के मुकाबले करीब 270 रुपए प्रति 10 ग्राम की नरमी देखने को मिली है, जिसने बाजार में चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इतनी गतिविधि के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का सही समय माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर अगर वैश्विक अनिश्चितता दोबारा बढ़ती है या किसी बड़े आर्थिक मोर्चे पर हलचल होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोना $1,500 के स्तर को पार करेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए भी उतना ही अहम है। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुमानों पर नजर डालें तो उनका कहना है कि जनवरी 2026 के अंत तक अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी जारी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के आसपास आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये दौर आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और अहम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।